Assalamu alaikum students. Today we will study the next chapter that is about the inflorescence. इससे पहले जो है हमने फ्लावर का चैप्टर पढ़ा है. नाउ दिस इज अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस. व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? अ ग्रुप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस. ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस. It is actually a closely branching stem, but each branch is bearing a flower. यानी इन्फ्लोरेसेंस जो है वो एक ग्रुप जो फ्लावर्स का बनता है वो क्यों इस तरह से ग्रुप की शक्ल में बनता है कि एक्चुअली ये हमारे पास एक क्लोजली ब्रांचिंग स्टेम है विच बी एंड ईच ब्रांच बियर्स अ फ्लावर. In the most of the plants the flowers are born in the form of the groups, but in some plants they may occur singly. कुछ प्लांट्स, ज़्यादातर प्लांट्स में जो है वो ग्रुप्स की शक्ल में होते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें फ्लावर्स सिंगली प्रोड्यूस होते हैं. द सिंगल फ्लावर्स आर कॉल्ड एज द सॉलिटरी फ्लावर्स. जो सिंगल फ्लावर्स होते हैं उनको हम सॉलिटरी फ्लावर्स जो है वो कहते हैं. एंड यूजुअली द सॉलिटरी फ्लावर्स हैव लार्ज corolas so that they enable them to attract the insects easily. But the smaller flowers are usually aggregated together and so that they become conspicuous for the insects. There are the two types of the solitary flowers. Solitary flowers को अगर हम देखें जो सिंगली प्रोड्यूस होते हैं उसकी भी हमारे पास दो टाइप्स हैं. The solitary flowers may be the terminal, यानी ऐसे सॉलिटरी फ्लावर्स जो हैं वो टर्मिनल भी हो सकते हैं एंड दे मे बी द एक्सिलरी. अब सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर्स कौन सा फ्लावर होगा? द फ्लावर व्हेन इट इज़ बॉर्न एट द एपेक्स ऑफ द मेन स्टेम और इट्स शूट. यानी किसी भी मेन स्टेम के बिल्कुल टिप के ऊपर, एपेक्स के ऊपर या उसकी किसी शूट की एपेक्स के ऊपर जो फ्लावर प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर. उसको हम कहते हैं सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर. जैसे ये फ्लावर आप देख रहे हैं कि एक्सिस की टिप के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है. बट इट इज़ कॉल्ड एज द एक्सिलरी व्हेन इट इज़ सिचुएटेड इन द एक्सियल ऑफ अ फॉलिएज लीफ. जब ये एक लीफ के एक्सियल से राइज कर रहा है तो देन दिस विल बी कॉल्ड एज द सॉलिटरी एक्सिलरी. जैसे ये फ्लावर, ये हमारे पास लीफ है और ये उसके एक्सियल से जो फ्लावर राइज करेगा दिस विल बी कॉल्ड एज द सॉलिटरी एक्सिलरी एंड दैट इज़ द सॉलिटरी टर्मिनल. Just like the flower, the inflorescence may be also terminal or may be the axillary. जिस तरह से एक सिंगल फ्लावर जो है वो या तो टर्मिनल होगा या एक्सिलरी होगा, इसी तरह से इन्फ्लोरेसेंस जो है वो भी टर्मिनल हो सकता है या वो हमारे पास जो है वो एक्सिलरी हो सकता है. द मेन एक्सिस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज द पिडंकल. जैसे फ्लावर की जो है वो स्टॉक, जैसा कि उसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, फ्लावर की जो स्टॉक होती है उसको हम कहते हैं पेडिसल. लेकिन जब फ्लावर हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस की शक्ल में प्रोड्यूस होते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस की जो स्टॉक होती है या मेन एक्सिस जो होता है इन्फ्लोरेसेंस का दैट इज़ कॉल्ड एज द पिडंकल. उसको हम जो है वो पिडंकल कहते हैं. एंड दिस पिडंकल विल बियर द फ्लावर्स. और इस पिडंकल के ऊपर फ्लावर्स लगे हुए होते हैं. एंड पिडंकल में बियर द ब्रैक्ट्स. और इस पिडंकल जो है ये ब्रैक्ट्स भी बियर कर सकती है. और ये एक पिडंकल जो है इट मे बी ब्रांच्ड और द अनब्रांच्ड. यानी इन्फ्लोरेसेंस की जो स्टॉक है या पिडंकल है वो भी ब्रांच या अनब्रांच्ड हो सकती है. देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस की जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं. यूजुअली दीज आर बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ द ब्रांचिंग ऑफ द पिडंकल. यानी पिडंकल या जो स्टॉक है इन्फ्लोरेसेंस की उसकी ब्रांचिंग या मोड ऑफ ब्रांचिंग जो है वो क्या है उस पर डिपेंड करते हुए देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस. दीज आर द सिंपल इन्फ्लोरेसेंस, कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस, मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस एंड द स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस. ठीक है, इसमें 4 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है और वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ द सिंपल इन्फ्लोरेसेंस. सिंपल इन्फ्लोरेसेंस हमारे पास क्या है कि व्हेन द ब्रांचिंग ऑफ द मेन एक्सिस और द पिडंकल इज आइदर रेसिमोस और द साइमोस देन द इन्फ्लोरेसेंस इज सेड टू बी द सिंपल. इसमें ब्रांचिंग को डिस्कस करते हुए आपने वही ब्रांचिंग जो है उसको कॉल बैक करना है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी. स्टेम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है मोड ऑफ ब्रांचिंग.
एक दफ़ा आप उसको ज़रा रिकॉल कर लें। वो स्टेम की ब्रांचिंग थी। यहाँ पे भी सेम जो है वही टर्मिनोलॉजी हम यूटिलाइज़ करेंगे जो स्टेम की ब्रांचिंग में यूटिलाइज़ की थी, रेसिमोस और साइमोस। लेकिन यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी जो है वो हम स्टेम की ब्रांचिंग के लिए नहीं यूज़ कर रहे, बट इट इज़ यूज्ड फॉर द ब्रांचिंग ऑफ द पिडंकल, यानी जो इन्फ्लोरेसेंस का मेन एक्सिस है ये उसकी ब्रांचिंग है। लेकिन उसके लिए टर्म जो है वो वही है जो स्टेम की ही ब्रांचिंग के लिए यूटिलाइज हुई थी हमारी लास्ट चैप्टर में, स्टेम वाले चैप्टर में। तो एक दफ़ा आप उसको रिकॉल कर लें तो देन यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। तो फर्स्ट टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज द सिंपल इन्फ्लोरेसेंस इन विच द branching of the main axis or the peduncle may be the racemose or the cymose. According to the mode of the branching, the simple inflorescence will be called as the racemose inflorescence or the cymose inflorescence. A racemose inflorescence is the inflorescence in which the main axis continues to grow indefinitely. यानी रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या है कि मेन एक्सिस जो है वो इन्फ्लोरेसेंस का वो कंटिन्यू करता रहता है indefinitely until the last flower is produced at its tip, जब तक कि उसकी टिप के ऊपर जो है वो लास्ट फ्लावर प्रोड्यूस नहीं हो जाता। This main axis also bears the flowers laterally. These flowers are developed in acropetal succession. ठीक है, वो मेन एक्सिस जो है उसकी टिप के ऊपर वो उस वक्त तक ग्रो करता रहेगा जब तक उसकी टिप के ऊपर एक फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा, और इसके साथ साथ वो लेटरली फ्लावर जो है वो बियर करेगा। एंड दीज फ्लावर्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन, और ये फ्लावर एक एक्रोपेटल सक्सेशन में प्रोड्यूस होंगे। एक्रोपेटल सक्सेशन क्या है कि ओल्डेस्ट फ्लावर्स विल बी प्रोड्यूस टुवर्ड्स द बेस ऑफ द एक्सिस एंड द यंगर फ्लावर विल बी प्रोड्यूस टुवर्ड्स द एपेक्स। ठीक है, यानी ओल्डर फ्लावर जो हैं वो बेस की तरफ होंगे और यंगर फ्लावर जो है वो टिप की तरफ होंगे। जब इस तरह की अरेंजमेंट होगी किसी इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर की, तो दैट इन्फ्लोरेसेंस विल बी कॉल्ड एज द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा जो है वो मेन एक्सिस जो है वो ग्रो ही करता रहे, एनलार्ज करता रहे, बट देयर मे बी द मॉडिफिकेशंस ऑफ दिस मेन एक्सिस। द मेन एक्सिस ऑफ द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मे बी कंप्रेस्ड, मे बी फ्लैटनड और इट मे बी रिड्यूस्ड। ठीक है, मेन एक्सिस हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि इलांगेट करे, इट मे बी फ्लैटनड, इट मे बी रिड्यूस्ड और इट मे बी द कंप्रेस्ड। वो फिर नेक्स्ट जो है वो 1 बाय 1 जो है ये सारे केसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि जिसमें मेन एक्सिस लॉन्ग भी होगा, रिड्यूस्ड भी होगा या वो कंप्रेस्ड भी होगा। और जब भी कोई रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कंप्रेस फॉर्म में होगा या मेन एक्सिस जो है वो उसमें रिड्यूस्ड होगा, तो उसमें हमारे पास फ्लावर्स का पूरा एक गुच्छा सा या क्लस्टर सा जो है वो बन जाएगा। और उस क्लस्टर को अगर हम कीनली ऑब्जर्व करें तो older flowers will be towards the periphery and the younger flowers will be towards the center. Then this will be called as the racemose inflorescence। यानी ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि अगर आपको कोई ग्रुप फ्लावर का मिले और वो इस तरह से ग्रुप में फ्लावर्स अरेंज हुए हुए हों कि ओल्डर फ्लावर जो हैं वो किनारों पे हों, पेरिफेरी पे हों, और यंगर फ्लावर जो हैं वो सेंटर में हों, तो दैट क्लस्टर विल बी द रेसिमोस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसिमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें भी फर्दर कैटेगरीज जो हैं हमने इस बेस पे की हैं कि किसी में मेन एक्सिस जो है वो लॉन्ग है और किसी में मेन एक्सिस जो है वो शॉर्ट है। अब हम इनको 1 बाय 1 जो है वो विल स्टडी अबाउट द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। और रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में कौन सा केस हम स्टडी करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इन विच मेन एक्सिस इज़ द लॉन्ग, यानी उसमें मेन एक्सिस जो है वो लॉन्ग होगा। उसमें डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले मेन एक्सिस लॉन्ग में सबसे फर्स्ट वन टाइप जो है दैट इज़ कॉल्ड एज द सिंपल रसीम। दिस इज़ कॉल्ड एज द सिंपल रसीम। सिंपल रसीम का केस जो है इट इज़ फाउंड इन केस ऑफ द ब्रासिका एंड द लार्कस्पर। ये हमें ब्रासिका में और लार्कस्पर में जो है वो मिलता है। मुख्य बीमारी भी अभी फर्स्ट केस इज़ द सिंपल रसीम। सिंपल रसीम क्या है? द मेन एक्सिस इज़ इलांगेटेड, कि मेन एक्सिस जो है इसमें इस तरह से जो है वो ग्रो करता जाता है एंड इलांगेट होता है, एंड इट बियर्स लैटरली अ नंबर ऑफ द फ्लावर्स। इसकी लैटरल साइड पे बहुत सारे फ्लावर जो हैं वो ये बियर करता जाता है और इलांगेट होता जाता है। इट बियर्स लैटरली अ नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट आर द पेडिसिलेट, यानी जितने भी फ्लावर्स इसके ऊपर प्रोड्यूस होंगे दैट विल बी द पेडिसिलेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेन एक्सिस लॉन्ग है
और उसके बाद इट प्रोड्यूसेस लेटरली फ्लावर्स, दोनों लेटरल साइड पे फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और उसमें जो है वो हर फ्लावर जो है वो पेडिसिलेट है, यानी हर फ्लावर की एक स्टॉक जिसे हम पेडिसल कहते हैं वो प्रेजेंट है। एंड द पेडिसल्स ऑफ ऑल द फ्लावर्स आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज। ठीक है, सारे फ्लावर्स की पेडिसल जो है वो एक ही जैसी लेंथ की हैं। द ब्रैक्ट्स मे और मे नॉट बी डिवेलप। ठीक है, एंड इफ़ द ब्रैक्ट्स आर द प्रेजेंट द फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एक्सियल ऑफ द ब्रैक्ट्स। यूजुअली फ्लावर जो हैं वो ब्रैक्ट्स के एक्सियल में ही प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए जब हमने ये डायग्राम या फिगर ड्रॉ करनी है तो ये मैंने छोटी छोटी स्ट्रक्चर जो बनाई हैं ये ब्रैक्ट्स हैं, और ये उनके एक्सियल से जो है फ्लावर्स निकल रही हैं, ये फ्लावर्स की पेडिसल हैं और ये फ्लावर है। तो दिस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस दिस इज़ कॉल्ड एज द सिंपल रैसीन। इट इज़ फाउंड इन द लार्कस्पर, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है लार्कस्पर, उसकी एग्जांपल जो है वो आप इसमें कोड कर सकते हैं। दिस इज़ द केस ऑफ द सिंपल रैसीन। सेकंड केस इज दैट इज़ कॉल्ड एज द कोरिम। दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस की वो है कोरिम। द मेन एक्सिस इज़ कंपैरेटिवली शॉर्ट, यानी इसमें मेन एक्सिस जो है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट है, and the pedicels of the older flowers are larger than the pedicels of the younger flowers, so that all the flowers are seems to lie at the same plane। ठीक है, यानी फ्लावर जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और ओल्डर फ्लावर्स की पेडिसल्स या स्टॉक्स जो हैं वो लॉन्ग हैं, यंगर फ्लावर्स की स्टॉक्स जो हैं वो स्मॉल हैं, और उसके रिजल्ट के तौर पे सारे ओल्डर और यंगर फ्लावर जो हैं वो एक ही लेवल पे हमें नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ फाउंड इन द कैंडी टफ्ट। कैंडी टफ्ट प्लांट में इस तरह से ये कोरम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो हमें मिलता है। दैन देयर इज़ द थर्ड केस विच इज़ कॉल्ड एज द कोरिम्बोस रैसीन, यानी पहले इसे हमने पढ़ा सिंपल रैसीन, फिर हमने पढ़ा कोरिम, और अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है विच इज़ कॉल्ड एज द कोरिम्बोस रैसीन। अब कोरिम्बोस रैसीन इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इट इज़ एन इंटरमीडिएट बिटवीन द कोरिम एंड द रैसीन, यानी इसमें कोरिम और रैसीन की इंटरमीडिएट टाइप है। द इन्फ्लोरेसेंस इज़ कोरिम्बोस इन द फ्लावरिंग स्टेज, यानी जब पहले फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस जो है वो इस तरह से कोरिम होता है, उसके बाद एकदम से ये इसका मेन एक्सिस जो है इट गेट्स टू बी द इलोंगेटेड, मेन एक्सिस जो है वो एकदम इलोंगेट हो जाता है, एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ द सिंपल रैसीन, और ये सिंपल रैसीन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एडवांस स्टेज पे जाके, अर्ली स्टेज पे कोरिम और बाद में रैसीन बन जाता है। सो दैट दिस इज़ कॉल्ड एज द कोरिम्बोस रैसीन, और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमें ब्रासिका में मिलती है एंड द अदर मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली के मेंबर्स में इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है। देन देयर इज़ द फोर्थ टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस विच इज़ कॉल्ड एज द स्पाइक। फोर टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है उसे हम क्या कहते हैं? स्पाइक। इसमें क्या है? मेन एक्सिस इज़ एलोंगेटेड एंड इट बियर्स लैटरली अ नंबर ऑफ द फ्लावर्स। लेकिन डिफरेंस क्या है कि पहले भी यही केस था हमारे पास, लेकिन उसमें जो फ्लावर्स थे वो पेडिसिलेट थे, बट इन दिस केस द फ्लावर्स आर सेसाइल, यानी फ्लावर्स की अपनी पेडिसल जो है वो एब्सेंट है। दीज फ्लावर्स विल बी कॉल्ड एज द सेसाइल, इन फ्लावर्स को हम सेसाइल कहेंगे। इस तरह से ये मेन एक्सिस लॉन्ग है और छोटी छोटी ये ब्रैक्ट्स भी साथ दिखाई हुई हैं, और इन ब्रैक्ट्स के एक्सियल में फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट दीज आर विदाउट पेडिसल्स। दिस इज़ कॉल्ड एज द स्पाइक, और इसको हम कहेंगे स्पाइक। इट इज़ फाउंड इन द बॉटल ब्रश एंड द स्पिनच एज वेल एज इन द जिंजर। सिर्फ डिफरेंस ये है कि स्टॉक्स जो हैं वो नहीं होगी, पेडिसल्स नहीं होगी, बल्कि स्टॉक नहीं कहना, हमने पेडिसल की टर्म जो है वो यूटिलाइज करनी। देन देयर इज़ द स्पाइकलेट, यानी स्पाइक और स्पाइकलेट, एज द नेम इज़ इंडिकेटिंग कि सेम ही है, स्पाइक बड़ा और स्पाइकलेट जो है वो उससे छोटा। इट इज़ अ स्मॉल स्पाइक, यानी स्पाइकलेट क्या है? इट इज़ अ स्मॉल स्पाइक विच हैज़ ओनली वन आर द फ्यू सेसाइल फ्लावर्स। ठीक है, ये इतना छोटा स्पाइक है कि इसमें एक या दो या आमतौर पे तीन जो है वो फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं और वो सेसाइल होते हैं। दिस इज़ फाउंड इन द वीट एंड द ग्रासेस। वीट प्लांट में जो हमें गंदम का एक खोशा जिसको हम बाली कहते हैं वो नज़र आता है, वो एक्चुअली जो है वो उसका स्पाइक, वो बहुत बड़ा जो है वो एक स्पाइक होता है, और उसके अंदर छोटे छोटे जो है वो स्पाइकलेट्स होते हैं, और हर स्पाइकलेट्स में 2 या 3 फ्लावर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कॉल्ड एज द कैटकन। ठीक है, 6 टाइप जो है दिस इज़ कॉल्ड एज द कैटकन। इट इज़ अ डेसिडियस मोर और लेस पेंडुलस स्पाइक।
बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी 3-4 इसके करैक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहले तो डेसीडियस, डेसीडियस का मतलब कि जो फॉल आउट जल्दी कर जाता है। पेंडुलस, पेंडुलस का मतलब कि नीचे की तरफ झुका हुआ है पेंडुलम की तरह से। पेंडुलस स्पाइक बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, बट द फ्लावर्स इन दिस केस आर द यूनिसेक्सुअल। दिस इज़ फाउंड इन द मलबरी, मलबरी प्लांट में जो है हमें इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। मलबरी किसे, शहतूत को। शहतूत में आप देखें कि ये जो एडिबल पोर्शन, एडिबल पार्ट जो हम खाते हैं शहतूत का, वो जो है वो एक कैटकन है, ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। और एक्चुअली इट बियर्स द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जो हम शहतूत खाते हैं उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होते हैं। मेल प्लांट जो है वो मलबरी में लैदा होता है, फीमेल लैदा होता है। मेल प्लांट पे फ्रूटिंग नहीं होती, फीमेल प्लांट पे सिर्फ फ्रूटिंग होती है। और ये आप इसके अब ये देखेंगे, इसका जो है वो इसकी पेंडुलस सी जो है वो स्टॉक है, यानी नीचे की तरफ झुकी हुई, और इसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। और इट बियर्स द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड दिस इज़ द डेसीडियस, और जल्दी जो है ये फॉल आउट करता है। शहतूत जब गिरेगा तो वो पूरे का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही जो है वो फॉल आउट करेगा। तो दिस वन इज़ कॉल्ड एज द कैटकन। देन 7th टाइप विच इज़ कॉल्ड एज द स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस क्या है? इट इज़ अ यूनिसेक्सुअल स्पाइक, यूनिसेक्सुअल स्पाइक, यानी ये भी स्पाइक होगा। स्पाइक के नाम से हमें पता चल जाएगा कि फ्लावर जो होंगे वो सेसाइल होंगे। यूनिसेक्सुअल मीन सिर्फ एक ही सेक्स के फ्लावर जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि यूनिसेक्सुअल स्पाइक इन विच द ब्रैक्ट्स आर वेरी लार्ज एंड द मेम्ब्रेनस एंड द फ्लावर्स आर क्राउडेड टूगेदर। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें इसके ऊपर जो है वो ब्रैक्ट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं और वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, फ्लावर्स को जो है वो कवर करती हैं। एंड दिस इज़ फाउंड इन केस ऑफ द होप प्लांट में इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस हमें मिलता है। नेक्स्ट टाइप इज़ कॉल्ड एज द स्पेडिक्स। उसके बाद लास्ट टाइप जो है हमारी इसमें, दैट इज़ कॉल्ड एज द स्पेडिक्स। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ द स्पाइक in which the main axis or the peduncle is thick and the fleshy and it bears small unisexual flowers। ठीक है, यानी मेन एक्सिस या जो इन्फ्लोरेसेंस का मेन एक्सिस है या जिसको हम पिडंकल कहते हैं, तो दिस वन बिकम्स द फ्लैशी एंड द जूसी। मेन एक्सिस जो है इट बिकम्स द थिक एंड द फ्लैशी, थोड़ी सी मोटी और फ्लैशी हो जाती है। एंड इट बियर्स द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। The male flowers are usually born on the upper side and the female flowers are produced on the lower side। ये इसमें जो है ये दिखाया हुआ है कि इसका कि ये हमारे पास जो है ये एक स्पेडिक्स है और ये स्पेडिक्स में जो है ये बड़ा सा जो है वो इसके ब्रैक्ट्स है, उसने अंदर फ्लावर्स का ग्रुप ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट है। ये ज़रा उसको उसकी जो है वो मेम्ब्रेन उसको हटा के ज़रा दिखाया गया है कि इट बियर्स द ग्रुप ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कैसे हैं कि ये सबसे पहले जो है नीचे फीमेल फ्लावर्स हैं, उसके बाद यहाँ पे मेल फ्लावर्स हैं, उसके बाद स्टेराइल हेयर है और उसके बाद ये इसका स्टेराइल एंड है, ये वाला एंड, यानी फ्लावर जो है वो इस पोर्शन में प्रेजेंट है। ये उसको मेम्ब्रेनस एक जो है वो ब्रैक्ट उसने जो है वो कवर किया हुआ है। और इसको हमने स्पाइक क्यों करना है? क्योंकि फ्लावर जो है वो सेसाइल हैं लेकिन यूनिसेक्सुअल हैं, यानी है तो दोनों सेक्सेस के फ्लावर लेकिन लैदा लैदा है। मेल जो है वो लैदा से फ्लावर है और फीमेल जो है वो लैदा से जो है वो ग्रुप जो है फ्लावर्स का प्रेजेंट है। तो दिस इज़ एनक्लोज्ड इन अ लार्ज प्रोटेक्टिव ब्रैक्ट विच इज़ नोन एज द स्पेट। और इनके इर्द गिर्द जो है वो एक प्रोटेक्टिव बड़ी सी ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं स्पेट। दिस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज़ फाउंड इन द एरम प्लांट में इस तरह का है। इसके अलावा डेट पाम में भी हमारे पास स्पेडिक्स मिलता है, कोलोकेसिया में भी स्पेडिक्स जो है वो मिलता है। यहाँ पर ये डायग्राम जो है वो दिखाई गई है, ये एरम प्लांट्स की है। और ये पिडंकल जहाँ से स्टार्ट होती है, ये फीमेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर और ये फिर पिडंकल का एंड वाला हिस्सा जो कि स्टेराइल है विच बियर्स द नो फ्लावर। इन केस ऑफ द डेट पाम द स्पेस इज़ द समवट फ्लैटेंड एंड द वुडी। डेट पाम खजूर में क्या होता है कि यही स्पेस जो है वो थोड़ी सी वुडी और हार्ड हो जाती है। एंड इट ओपन्स अलोंग द टू लेटरल एजिस, और दो एजिस के साथ जो है ये ओपन करती है। जब ये ओपन करती है तो फिर अंदर से इन्फ्लोरेसेंस जो है वो एक्सपोज हो जाता है। तो दीज आर वर द टाइप्स ऑफ द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। और रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में भी कौन सा केस कि जिसमें मेन एक्सिस इज़ द लॉन्ग, यानी मेन एक्सिस जो है वो लॉन्ग है, वेल डिवेल्प्ड है। तो मेरे ख्याल में ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।